वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास के खिलाफ PTI की पार्लिमानी पार्टी में बगावत। 2 वज़रा की पार्टी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात। ऐवान सदर भी सियासी सरगर्मियों का महवर बन गया। अपोजिशन भी तनवीर अलियास हुकूमत को हटाने के लिए मुतहर्रिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर की जानिब से तरक्याती इदारों के सरबराहान की तकर्रियां गैर आईनी गैर कानूनी करार देते हुए फारिग करने का हुक्म। हुकूमत को रूल्स तैयार करने तक नए चेयरमैन न लगाने का हुक्म। तरक्याती इदारों के चेयरमैनों का चार्ज सीनियर अफसरान को देने का भी हुक्म जारी। भारतीय फौजियों की जिला पूंछ में आज मुसलसल दूसरे रोज भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई जारी। फौजियों का देगवार और मुल्हिका इलाकों को घेरे में लेकर घर घर की तलाशी। आखिरी इतलात तक ऑपरेशन जारी। नम्बल के रीजनल डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड ताहिर नजीब राजा ने कहा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में नम्बल पाकिस्तान की चौथी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। नम्बल का मीरपुर में कैंपस वफाक की तरफ से आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए तोहफा है। रावलाकोट शहर में पार्किंग की अदम दस्तयाबी के बायस हादसात रोजाना का मामूल। हादसात के बायस कई कीमती जानें ज़ाया। आला हुक्काम खामोश तमाशाई। ट्रैफिक की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शहरियों की जानब से तशवीश का इजहार। वादिये कोटली कश्मीर की जन्नत नजीर वादी है जो कि खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। बुलंदो बाला पहाड़, खूबसूरत नदियां, नालों, आबशारों और खूबसूरत फूलों से सजी ये वादी सियाहों को अपने हुस्न के सहर में मुब्तला कर देती है। वादिये कोटली पर जम्मू कश्मीर डिजिटल की खुसूसी रिपोर्ट आज के बुलेटिन का हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं तानिश मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास के खिलाफ PTI की पार्लिमानी पार्टी में बगावत। 2 वज़रा की पार्टी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात। ऐवान सदर भी सियासी सरगर्मियों का महवर बन गया। अपोजिशन भी तनवीर अलियास हुकूमत को हटाने के लिए मुतहर्रिक हो गई। तफसीलात जानते हैं चीफ एडिटर रोजनामा जम्मू कश्मीर आमिर महबूब से। जी आमिर साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी दानिश, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन आसफ अली जरदारी की मशावरत के बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तब्दीली का अमल बड़ा ही तेज़ हो गया। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान जो है वो गैर मामूली सियासी सरगर्मियाँ देखी गई हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के 2 वज़रा वज़ीर मवासलात चौधरी अज़हर सादक और आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी चौधरी इकबाल साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के मोतमद साथी भी हैं और कैंसर हॉस्पिटल जो शौकत खानम है उसकी फ़ंड रेजिंग के हवाले से भी वो उनकी बड़ी कुर्बत है, वो ओवरसीज़ के MLA हैं। उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अदम दस्तयाबी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की बैड गवर्नेंस, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ जो लोगों का रवैया है और जो वज़ीर आज़म से अरकान असम्बली की नाराज़गी है उस हवाले से सारी तफसीलात से आगाह किया। हमें यह बताया गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन दोनों वज़रा को कहा है कि उनके नोटिस में ये बातें पहले ही हैं और वो देख रहे हैं और सोच और मशावरत के बाद इसके हवाले से फ़ैसला करेंगे। ताहम इन वज़रा का ख़्याल था या उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि आज़ाद कश्मीर में अगर पार्लिमानी पार्टी के अंदर तब्दीली कर दी गई तो ठीक, वरना जिस अंदाज से पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन ने मिल के कोशिशें की हैं तो ये ख़दशा है कि शायद आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो जाए और उससे न सिर्फ हुकूमत ख़त्म होगी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। इस हवाले से दूसरी जानिब अगर देखें तो सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी सख्त नाराज़ या नाला हैं वज़ीर आज़म तनवीर अलियास से और आज़ाद कश्मीर की सीनियर वजारत और मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की चेयरमैन
शिप और उस वक्त जब तनवीर इलियास साहब अज़्म एतमाद के ज़रिए वज़ीर आज़म बने थे, किए गए जो वादे थे या क्या कहते हैं इक़्तिदार में जो क्या कहते हैं शेयरिंग फार्मूला जो तय किया गया था, उस पर अमल दरामद ना होने पे वो भी उनके भी शदीद तफ़ज़ात हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक गुज़श्ता चंद ये जो 72 घंटे हैं इसमें आज़ाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से तफसीली मुलाकात की है। इसके अलावा बाज़ मुख्तर शख्सियात से भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मुलाकातों की जो है वो तफसीलात सामने आ रही हैं। और ख़ास तौर पे ये जो गुज़श्ता 2 दिन है इस पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने जो अपने हम ख्याल अरकान है, 1 दर्जन से ज़्यादा अरकान असम्बली जिसमें अक्सरियत जो है वो वज़रा की है, उन्हें ऐवान सदर इस्लामाबाद में बुला के उनसे मशावरत की है। इसके अलावा उनके और क़य्यूम नियाज़ी साहब के भी राब्तों की इतलात है। तो ये जो गैर मामूली सरगर्मियाँ हैं इनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये तब शुरू हुई जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने और आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने ये बामी तौर पे मशावरत के बाद तय किया कि सरदार तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर में ओहदे से हटाना है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करनी है। और उसके लिए उनके पास बहुत सारा मटीरियल और जवाज़ था। और जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में बगावत का किसी सूरत हाल थी और वज़रा और अरकान असम्बली जो हैं वो अपने ही हुकूमत से सख्त नाला हैं, तो ये जो है तेज़ी से बात जो है वो बढ़ती जा रही है। और ये ख्याल किया जा रहा है कि ये इंतहाई अहम होगा सबके लिए। इधर स्पीकर जो असम्बली हैं जो इनवारुल हक साहब वो भी सख्त नाराज़ हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से। उनकी जानिब से भी बहुत सी अहम मुलाकातों की तफसीलात सामने आ रही हैं और बाज़ मुश्तरका दोस्त जो हैं वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी में और स्पीकर कानून साज़ असम्बली जो इनवारुल हक में भी दूरियाँ कम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसकी नाज़रीन पीक जो है अगर मैं कहूँ कि कल जिस अंदाज से 18-19 अरकान असम्बली ने वो किया तो ये ख्याल किया जा रहा था क्योंकि ये जो ऐवान सदर में मशावरत हो रही थी या पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जो अपोजिशन जमातें उनकी जानिब से गैर मामूली जो थी, तो ये खदशे का इज़हार किया गया था कि शायद अगर इन सारी बातों का इल्म हो गया तनवीर इलियास साहब को तो वो असम्बली तोड़ देंगे। इसलिए आज़ाद कश्मीर असम्बली को बचाने के लिए कल असम्बली इजलास की रिक्विजिशन की गई और अब 18 तारीख को कानून साज असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है। तो इस हवाले से जिस तरह गैर मामूली सरगर्मियाँ हैं वो बड़ी अलार्मिंग हैं, ख़तरे की घंटी है तनवीर इलियास हुकूमत के लिए। तो अभी इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ता जो है वो बहुत अहम है। दूसरी जानिब जो है तनवीर इलियास साहब जो हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, नाराज़ अरकान नाराज़ वज़रा से मुलाकातें कर रहे हैं, दीगर जो तबकात उनसे नाराज़ हैं उन्हें भी वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह थी कि जो उन्होंने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल के ऊपर जो उन्होंने सलीम साफ़ी साहब को जो इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, तो वो भी इसी सिलसिले की कड़ियाँ थीं कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को भी राज़ी किया जाए। तो इस हवाले से हमारा ये ख्याल है कि आइंदा जो चंद दिन है वो बहुत ही अहम है। ताहम जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो अरूज पे पहुँच गई हैं। एक और जो बात है मैं आपको बताता चलूँ कि अब जब असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है तो वज़ीर आज़म तनवीर इलियास के पास ना ही असम्बली तोड़ने का अख्तियार है और अगर अदम एतमाद पेश हो जाती है तो आइन ये कहता है कि सबसे पहले उसके ऊपर बिला ताख़ीर वोटिंग होगी। कायदे ऐवान नया कौन हो सकता है अभी इसका ये फ़ैसला नहीं हो सका, लेकिन आखिरी कोशिशें कर रहे हैं सदर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ अरकान हैं या बागी अरकान हैं कि किसी तरह ये पार्लिमानी पार्टी के अंदर हो जाए, अदरवाइज़ उनके और अपोजिशन के जो आपस में रवाबत हैं वो किसी तरह भी अब किसी से पोशीदा नहीं रहे। जी दानिश। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर की जानब से तरक्याती इदारों के सरबराहान की तकर्रियाँ गैर आइनी गैर कानूनी करार देते हुए फारिग करने का हुक्म, हुकूमत को रूल्स तैयार करने तक नए चेयरमैन न लगाने का हुक्म, तरक्याती इदारों के चेयरमैनों का चार्ज सीनियर अफसरान को देने का हुक्म भी जारी। तफसीलात के मुताबिक डेवलपमेंट अथार्टी मुजफ्फराबाद, मीरपुर डेवलपमेंट अथार्टी,
पर्ल डेवलपमेंट अथॉरिटी रावलाकोट समेत तमाम अथॉरिटियों के चेयरमैन और डीजीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर की जानब से फारिग कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि जब तक हुकूमत रूल्स तैयार करके नए चेयरमैन नहीं लगाती, उस वक्त तक तरक्याती इदारों के चेयरमैनों का चार्ज चीफ इंजीनियर्स और तामीरात आमा पब्लिक हेल्थ के सीनियर अफसरान को दिया जाए, जबकि दिगर इजला की अथॉरिटियों की सरबराही एक्सियन को दी जाए। बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान कर रहे थे। अपील कुनंदगान का इस्तदलाल था कि हाई कोर्ट ने रूल्स बनाने की हदायत की, इसके बाद रूल्स बनाने के मामले को फोरम को भिजवाया गया, मगर हुकूमत ने ताहाल कोई रूल्स नहीं बनाए। अदालत उज़्मा ने इस अमर पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इन ओहदों के लिए क्वालिफिकेशन, तजर्बा और बगैर सियासी वाबस्तगी के तैनातियां की जाएं। इन असामियों पर ग्रेड 20 के अफसरान की तकर्रियां होनी चाहिए। भारतीय फौजियों की जिला पूंछ में आज मुसलसल दूसरे रोज भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई जारी। फौजियों का देगवार और मलहिका इलाकों को घेरे में लेकर घर घर की तलाशी, आखिरी इतला तक ऑपरेशन जारी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोदी की क़ियादत में फस्ताई भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की मुसलसल निगरानी कर रही है। कश्मीरी 5 अगस्त 2019 के इकदाम से सख्त नाराज हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इलाके में अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए खौफ और दहशतगर्द का माहौल पैदा कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए भारत पर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के बगैर खित्ते में अमन के क़याम का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में ज़राए ब्लॉग से बात करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में बैरूनी लोगों को आबाद करने पर मोदी हुकूमत की मजम्मत की। नम्मल के रीजनल डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड ताहिर नजीब राजा ने कहा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में नम्मल पाकिस्तान की चौथी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। नम्मल का मीरपुर में कैंपस वफाक की तरफ से आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए तोहफा है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नम्मल के रीजनल डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड ताहिर नजीब राजा ने बिम्बर दौरे के दौरान आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज और स्पायर कॉलेज में तलबा और असातिज़ा से खिताब करते हुए कहा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में नम्मल पाकिस्तान की चौथी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। नम्मल का मीरपुर में कैंपस वफाक की तरफ से आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए तोहफा है, जो कि किसी भी वफाकी यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीज़न के तलबा तालबात के लिए बिलखसूस और दीगर इलाकों के लिए बिलअमूम मीरपुर में ही इंटरनेशनल मेयार और दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनके घरों की दहलीज पर मिलना शुरू हो जाएगी। मीरपुर नम्मल कैंपस में क्लासेस 13 फरवरी 2023 से शुरू हो जाएंगी। आज़ाद कश्मीर समेत पंजाब के मलहिका इलाकों के तलबा तालबात इस कैंपस से मुस्तफीद हो सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस कैंपस के क़याम से मुतवस्सित तबके के अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जो रिहाइश और भारी सफरी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। रावलाकोट शहर में पार्किंग की अदम दस्तयाबी के बायस हादसात रोजाना का मामूल। हादसात के बायस कीमती जाने ज़ाया, आला हुक्काम खामोश तमाशाई। ट्रैफिक की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शहरियों की जानब से तशवीश का इजहार। रावलाकोट शहर में पार्किंग की अदम दस्तयाबी के हवाले से शहरियों ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सड़कों पर बनाए गए प्लाजों में पार्किंग की सहूलत नहीं है और दूसरी जानिब प्लाजा मालकान की जानिब से सड़क पर तजावजात रखकर सड़क को आम शहरियों की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना होता है। शहरियों का मजीद कहना था कि आए रोज हादसात की वजह से कई नौजवान मौत के मुंह में चले गए, जबकि ट्रैफिक पुलिस और जिले इंतजामिया बेबस दिखाई दे रही है। शहरियों ने आला हुकाम से इस अहम मसले को हंगामी बुनियादों पर हल करने की अपील भी की। वादी कोटली कश्मीर की जन्नत नजीर वादी है, जो कि खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। बुलंदो बाला पहाड़, खूबसूरत नदियां, नालों, आबशारों और खूबसूरत फूलों से सजी ये वादी सियाहों को अपने हुस्न के सहर में मुब्तला कर देती है। कोटली से शाह हुसैन की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए।
कोटली की वादी कश्मीर जन्नत नज़ीर दुनिया में सियाहती हवाला से किसी भी तारफ की मोहताज नहीं। बुलंदो बाला पहाड़ों, नदी नालों, अबशारों और खुदरू फूलों से सजी ये वादी सियाहों को अपने लासानी कुदरती हुस्न के नज़ारों की दावत देती है। जोग्राफियाई लिहाज से इस वादी की मुसाफत रावलपिंडी और जेलम से यकसा है। 150 किलोमीटर की मुसाफत पर कुदरत का ये शाहकार दावत नज़ारा देता है। इस शहर में ये दरियाए पूंछ है, इसके नज़ारा पूरा कोटली शहर के जो अवाम है और पूरे कोटली मरकज़ के जो इलाकों से आते हैं और हमारे दरियाए पूंछ में बहुत इंजॉय करते हैं और अपनी फैमिली को लेके आके इंजॉयमेंट करते हैं। यहाँ हर किस्म की जो है ना सहूलत है, पुल है, दरिया है, देखें बहुत ही खूबसूरत है। जिला कोटली की तमाम तहसीलों के मुख्तलिफ मनाजर देखने वाले को अपने शहर में जगड़ लेते हैं। जिली सदर मकाम से तमाम अतराफ की जानब सफ़र करें तो हर जगह एक अलग मंजर कुदरत की सना के गीत गाते हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला होने के साथ साथ खूबसूरती के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर जगह यहाँ पर मौजूद हैं। कुदरती मनाजर से भरा हुआ ये इलाका सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। कैमरामैन अनवर सादात के साथ शाह हुसैन, जम्मू कश्मीर डिजिटल, कोटली आज़ाद कश्मीर। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जानब से भेजी गई समरी पर वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने भी पाक PWD के नए डायरेक्टर जनरल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि वजारत हाउसिंग की जानब से पाक PWD के आला अफसरान के ट्रांसफ़र भी किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मखदूम हलीम से। जी मखदूम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की, तो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने 10 से 15 अगस्त के दरमियान जो है वो उसका इनेकाद किया गया, जिसमें ग्रेड 19, 20 और 21 के अफसरान को जो है वो तरक्की दी जानी थी। इस हवाले से जो है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने तमाम अफसरान की जो है वो वेरिफिकेशन की, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से जायजा लिया गया। इसके बाद जो है वो अफसरान की समरी जो है वो वज़ीर आज़म को भेजी गई। वज़ीर आज़म की जानिब से समरी की मंजूरी के बाद जो है वो समरी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को अरसाल की गई। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जो है वो पाक PWD के नए डायरेक्टर जनरल का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पाक PWD के नए डायरेक्टर जनरल फयाज हुसैन शाह तैनात हुए हैं। इनके साथ साथ पाक PWD के एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को चीफ इंजीनियर पर भी तरक्की दी गई है। नोटिफिकेशन के बाद वजारत हाउसिंग की जानिब से पाक PWD के आला अफसरान के जो है वो ट्रांसफर किए गए, जिनमें एडिशनल चार्ज पर डायरेक्टर जनरल जो तैनात थे ज़हीर अहमद, उनको जो है वो मिनिस्ट्री में दोबारा उनकी खिदमत मिनिस्ट्री में वापस ले ली गई हैं। जबकि दूसरी जानिब जो मोहम्मद इरफान थे जो चीफ इंजीनियर प्रमोट हुए हैं, उन्हें फयाज हुसैन शाह की जगह चीफ इंजीनियर कराची तैनात किया गया है। जबकि अगर बात की जाए चीफ इंजीनियर नॉर्थ की, तो अनवारुल हक जो है वो चीफ इंजीनियर नॉर्थ के तौर पर अभी भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया मखदूम, आपने हमें आगाह किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं मजीद खबरें। रूस में शंघाई ताउन तंजीम के मुमालिक की मुश्तरका करेंसी पर गौर शुरू। रूस के शहर ऊफा में 15वें सालाना इंटरनेशनल बिजनेस वीक का आगाज। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी रूस ने की। तफसीलात के मुताबिक रूस के शहर ऊफा में 15वें सालाना इंटरनेशनल बिजनेस वीक का आगाज हो गया। फोरम में शामिल होने वाले शुरा में 1000 से ज्यादा बैन अल-अक़वामी मेहमान शामिल हैं, जिनमें बेलारूस, ईरान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन, मिस्र, माल्टा, किर्गिज़स्तान, इटली, ऑस्ट्रिया, पाकिस्तान, तुर्की और काजाकिस्तान के मेहमान शामिल हैं। बशुकिस्तान के सरबरा रेदी खैबरोफ ने फोरम के इफ्तिताही खिताब में कहा कि हम एक साथ मिलकर बहुत से अहम मंसूबों को अमली जामा पहना सकते हैं। दूसरी जानब इंटरनेशनल बिजनेस वीक के प्रोग्राम में शामिल 54 कारोबारी तकरीब में इस्लामी बैंकारी और फाइनेंस का मौजू शामिल है। आंद्रे नजरोफ ने यकीन दिलाया कि 55वें मुबाहिसे के प्रोग्राम जो कि करेंसी की बहस के लिए वक्फ है, हम इसे मुनज़्ज़म करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल।